सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था और अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ था कि हम लोगों का ये चैनल पूरी तरह से क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ्स के ऊपर क्या होगा, आधारित होगा, बेस्ड होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले क्लास फर्स्ट ईयर का बैच शुरू कर दिया था और आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9th का अपना बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग NCERT पैटर्न के ऊपर सारी एक्सरसाइजेस, सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे और एज मच एज पॉसिबल आपको सभी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेटे क्लास 9th हम लोग का आज से शुरू हो रहा है, क्लास 9th का बैच, और हम लोग इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। अच्छा, अभी तक तो बहुत पढ़ाई हो गई, सब हो गया। 8th क्लास में थे हम लोग, तो नॉर्मल हम लोग को क्या करना होता था कि एक क्वेश्चन लिखा होता था, उस क्वेश्चन को हमें केवल सॉल्व करके आंसर मैच करना होता था। वो हम लोग की प्राइमरी एजुकेशन थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम लोग 9th क्लास में आते हैं, हम लोग की सेकेंडरी एजुकेशन शुरू हो जाती है। तो बेटे इसमें हम लोगों को जो हम लोग के पढ़ाई के नज़रिए में सबसे बड़ा चेंज आएगा वो अब ये होगा कि अब हमें केवल आंसर निकालने के ऊपर ही केवल फोकस नहीं करना है। हम लोग को ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब अब हम लोग का जो प्राइमरी फोकस होता था कि बस आंसर्स मैच करो, नंबर पाओ, उससे अब हम लोग को क्या करना है, अपना फोकस शिफ्ट करना है और हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। देखिए, हम लोग बचपन से नंबर्स तो पढ़ते आए हैं, 1 2 3 0 10, कुछ भी नंबर्स तो पढ़ते आए हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने क्या नंबर की क्लासिफिकेशन सीखने की कोशिश की या नंबर का वर्गीकरण सीखने की कोशिश की? नहीं की। कारण क्या था, हम लोगों से कहा गया कि भाई ये यहाँ पे मेरे पास ये क्वांटिटीज रखी हुई हैं, तो इनको आप काउंट करो। तो आपसे कह दिया गया कि भाई ये 2 क्वांटिटीज हैं। आपने रट लिया और आपने हमेशा जब आपके सामने कोई भी इस तरह से चीजें रखी हुई, आपने इसको बोल दिया कि ये 2 है। अब आपसे कोई पूछे कि ये 2 किस तरह का नंबर है, तो बेटे आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। और रिस्पॉन्स होगा भी कैसे कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम लोग को ये नहीं बताता कि ये कहाँ से आ रहा है, वो हमको बस ये बताता है कि ये इतना आएगा। जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, जो हम लोग 9th में अपने सिलेबस की स्टार्टिंग करेंगे, यही चीज़ें हम लोग की बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन आए तो सही। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर होगा वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा नंबर सीरीज पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सीरीज का अपना ये चैप्टर। तो बेटे हम लोग के पहले चैप्टर का नाम है क्या बेटे, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। देखिए, हम लोगों ने बचपन से एक टर्म पढ़ा कि यदि आपके पास कुछ है, आपके पास कोई भी सामान किसी भी क्वांटिटी में है, मतलब किसी भी मात्रा में है, तो वो क्या होगा, कम से कम 1 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। यदि आपके पास पैसे हैं या करेंसी है, रुपए है, तो आपके पास कम से कम 1 रुपये तो होगा ही ना आज के समय में। वो बात अलग है कि आपके पास कुछ भी ना हो, तो हम अभी उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास कुछ ना कुछ रुपए तो हैं, तो कुछ ना कुछ में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, भाई कोई लिमिट नहीं है। आपके पास असंख्य रुपीस हो सकती है, इन्यूमरेबल चीज हो सकती हैं, इनफाइनाइट रुपए हो सकते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यदि मेरे पास 1 से लेकर कोई भी वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब भाई हाँ मेरे पास है एक्चुअल में वो चीज, जैसे 1 2 3 4 5 या यहां से लेकर सो ऑन कुछ भी है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम लोग
नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटे? नेचुरल नंबर या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? जो हमारी एक से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब जिसको आप गिन ही नहीं सकते। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हमेशा एक से शुरू होती हैं और जहां तक आप गिन नहीं सकते हो वहां तक जाती हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में इनफाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये इस नंबर को क्या कहते हैं बेटे? नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ने बचपन से एक और नंबर भी पढ़ा है। कौन सा? जीरो, है ना? हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई जीरो भी तो कोई चीज होती है। अभी तक मैंने आपसे कहा कि आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसे होंगे। एक केस सिनेरियो ये भी तो सकता है कि भाई आपके पास 0 रुपए भी हो। मेरे पास 60 बच्चों की एक क्लास है, तो उसमें से 50 बच्चों के पास कुछ ना कुछ पैसे थे, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना बेटे कि कुछ 10 बच्चों के पास एक भी पैसा ना रहा हो, मतलब 0 रुपए रहा हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यदि मैं क्या करूं, मैं कह दूं कि मेरे पास 0 रुपए भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 और इसके आगे भी कुछ और भी हो सकते हैं। तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग कहते हैं डब्लू। डब्लू मतलब होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा? डब्लू। डब्लू मतलब होल संख्या या पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में भी मैं दूसरी साइड लिखे दे रहा हूं कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया बेटे होल नंबर्स। अच्छा, अब देखिए दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में। नेचुरल नंबर एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, जबकि जो होल नंबर होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो मतलब यदि मैं नेचुरल नंबर में आगे केवल एक 0 ऐड कर दूं, मतलब 0 भी उसमें इंक्लूड कर लूं बेटा, तो मेरी जो नेचुरल नंबर है वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी या होल नंबर बन जाएंगी, है ना? चलिए आते हैं हम लोग अब इसके बाद अपने तीसरे टॉपिक पे, तीसरे नंबर पे। मैं कह रहा हूं कि भाई अब मेरे पास 60 बच्चों की क्लास है ना? तो 60 बच्चों की क्लास में मैंने कहा कि भाई 50 बच्चों के पास तो कुछ रुपए तो है ही हैं, कम से कम कुछ रुपए हैं। तो कम से कम मतलब कितना? 1 रुपए, और मैक्सिमम कितना भी। 5 बच्चे ऐसे थे कि जिनके पास कुछ भी रुपए नहीं थे, है ना? तो कुछ भी रुपए नहीं थे मतलब उनके पास 0 रुपए थे। तो ऐसे बच्चों के साथ यदि मैंने कुछ भी रुपए वालों को इंक्लूड कर लिया तो वो हो गया होल नंबर। अब मैंने कहा भाई 50 के पास तो कुछ रुपए थे, 5 के पास कुछ भी नहीं थे, और 5 ऐसे बच्चे थे कि जिनके ऊपर उधार था। उधार समझते ना? डेब्ट था। मतलब वो घर से स्कूल आ रहे थे, उन्होंने रास्ते में किसी से क्या कहा कि कोई उनका फ्रेंड मिल गया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे ये लेना है। तो उन्होंने क्या किया? दूसरे इंसान से 10 रुपए ले लिए। अब उनके पास पहले से कोई रुपए नहीं थे और उन्होंने क्या किया? अपने किसी दोस्त से 10 रुपए उधार ले लिए। तो अब जब उन्हें घर से 10 रुपए मिलेंगे तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने दोस्त को 10 रुपए वापस देंगे। तो मतलब जब उनको 10 रुपए मिलेंगे भी तब भी उनके पास बचेगा कुछ नहीं। कारण क्या था? कि उनके ऊपर उधार था। और उधार क्या होती है? अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है? बुरी चीज होती है, सीधी सी बात है। तो बुरी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव चीज की नेगेटिव चीज? हम लोग हमेशा बुरी चीज को क्या कहेंगे? कि भाई तुम बुरे हो तो तुम मतलब बहुत नेगेटिव हो, है ना? तो यदि हम लोग क्या करें, इन्हीं संख्याओं में नेगेटिव संख्याएं भी बेटा इंक्लूड कर दें। क्या करें? नेगेटिव संख्याएं भी इंक्लूड कर दें, तो वो मेरी कहलाती हैं बेटा इंटीजर्स। क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स, जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। क्या कहलाती है बेटा? वो इंटीजर्स। और होती क्या है बेटे? देखो हम लोग ने कहा था ये मेरे वो बच्चे जिनके पास कुछ रुपए थे, कम से कम 1 2 3 4 5। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे आए जिनके पास कुछ रुपए नहीं थे। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे आए जिनके ऊपर भैया उधार था। उधार कुछ भी हो सकता है ना? तो इस तरह की जो संख्याएं कहलाती हैं वो कहलाती हैं इंटीजर्स। इनको मैं z से डिनोट करता हूं और इनको हिंदी में कहा जाता है क्या बेटा? पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, यदि मैं पूर्णांक में
ये वाली चीज छुपा लूं, माइनस वाली चीज क्या करूं, छुपा लूं, तो बेटा ये मेरा क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पूर्ण संख्याएं तो लिखी हुई है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर में पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, और यदि मैं 0 भी छुपा लूं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लिखा है, तो ये हो जाएंगी नेचुरल नंबर। तो इंटीजर में क्या होता है, वास्तविक संख्याएं या नेचुरल नंबर भी आती हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए जो बोलने जा रहा हूं, जो लिखने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझिएगा। इंटीजर्स में क्या आती है, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, W और N दोनों आते हैं। W मतलब होल नंबर और N मतलब नेचुरल नंबर, है ना। अच्छा, उसके बाद चलिए पूर्ण संख्या की बात आती है, होल नंबर की। होल नंबर की यदि मैं बात करूं, होल नंबर में क्या आता है, केवल N आता है, हाँ या नहीं। देखिए यदि मैं इसको हाइड कर लूं, 0 को अलग लिख लूं, तो बाकी मेरी चीजें क्या लिखी हुई हैं, N ही तो लिखी हुई हैं। देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, लिखने का तरीका है बस, मतलब यदि मैं नेचुरल नंबर के साथ 0 भी लिख रहा हूं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएंगी। अच्छा, यदि मैं इसी तरह यहाँ पे ये जो नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं इनके साथ मैं W लिख दूं, ये बाकी वाला पोर्शन ये जो बचा हुआ है ये W ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये भी तो Z ही के बराबर है। तो वही चीज क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। अब इसके अलावा बेटे एक लास्ट नंबर हम लोग को और पढ़ना होता है, जो होता है क्या बेटा, रैशनल नंबर। क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर, या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा, मुझे लगता है इस बात से कोई नहीं इश्यू होना चाहिए कि मैं अपने हर वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म बताता हूँ। बिकॉज देखिए जो लेक्चर्स हम लोग बना रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। हमारे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं और हमारे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में। तो हम लोग का जो मेन मोटिव होना चाहिए, जो मेन टारगेट होना चाहिए, वो ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट समझा पाएँ, हम आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करा पाएँ, उसमें लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनना चाहिए। तो उसी कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, या दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो रैशनल नंबर, अच्छा हम लोग बचपन से कुछ फ्रैक्शंस पढ़ते आए थे ना, फ्रैक्शंस पढ़ते थे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, है ना। जब हम लोग क्या करते थे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते थे। क्या करते थे बेटे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते थे ना। तो ऐसी संख्याएं, या चलो हिंदी में भी इसको लिख लो पहले, अंश या हर। मैंने मान लिया अंश को मैंने n से नाम दिखाया और डिनोमिनेटर को d से दिखाया। मैं कह रहा हूं ऐसी सभी संख्याएं जो अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, या रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन भैया इनकी शर्त होती है एक, इनकी शर्त होती है क्या, कि इनमें कभी भी डिनोमिनेटर, मैं क्या बोल रहा हूं, इनमें कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। कारण क्या है ये समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके घर से आपको 10 रुपए मिले, सपोज करिए, है ना। अब 10 रुपए मिलने के बाद आपसे कहा गया कि आपको 5 रुपए का पेन खरीदना है। तो आप कितने पेन खरीद पाओगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10/5 करोगे और आंसर निकाल दोगे 2, है ना। आंसर निकाल दोगे आप 2, कि आप 2 पेन खरीद पाओगे। आपने क्या किया, जो आपके पास टोटल अमाउंट था डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ 1 पेन किया, मतलब आपके पास 10 रुपए थे, डिवाइडेड बाय आपने 1 पेन की कीमत कर ली, तो आपके पास पेन की संख्या आ गई। बात समझ रहे हैं आप। लेकिन यदि मैं आपसे कह देता कि पेन की कॉस्ट 0 रुपए है ना, मैं आपसे कह देता कि आपके पेन की कीमत 0 रुपए है, तो आप कितने पेन खरीद पाओगे। तो आप कहते सर कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ जितना मेरे पास टोटल रुपया है 10, और नीचे 1 पेन की कीमत लिखूंगा 0। अब मैं 0 की टेबल में कितनी बार पढ़ूं कि 10 आ जाए। तो आप टेबल पढ़ते रहते, लेकिन आप कभी भी किसी आंसर पे नहीं पहुंच पाते।
तो हम लोग क्या कहते हैं कि यदि मेरा हर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो भाई उसका कुछ आंसर निकलेगा ही नहीं। और जब आंसर निकलेगा ही नहीं तो भाई मैं उनको भिन्न के फॉर्म में क्यों लिखूं, मैं उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में क्यों लिखूं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको मैं अंश और हर के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, जिनमें हर का मान जीरो नहीं है, तो वो क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर। और इसी का जस्ट अपोजिट कर लीजिए कि जिनको मैं अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, वो क्या हो जाएंगे बेटे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। डन बेटे, जल्दी से क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए। हम लोग स्क्रीन को यहीं पे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं, आप जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि यदि यही कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग का बेस बहुत कमजोर हो जाएगा। हम लोग की अभी प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है, तो हम लोग को हर एक बेस को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि शायद मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाया है। सो प्लीज़ 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 हमको भी सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्लेलिस्ट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी ये कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। थैंक यू सो मच।